हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सो प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस और कैटाइवा प्रोसेस भी हमने अच्छे से देख लिए थे। आज हम वेकर प्रोसेस के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें जर्नल रिएक्शन देखनी होगी। देखो, जितने भी प्रोसेसेस मैंने कराए हैं उनकी जर्नल रिएक्शन आपको याद रखनी होगी और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है ये भी याद रखना होगा, तो इसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना। वेकर प्रोसेस की जर्नल रिएक्शन क्या है? यहाँ पे इथीन से फॉर्मेशन हो रही है एस्टल्डिहाइड की। इथीन से एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ये रिएक्शन हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? कैटलिस्ट यूज़ होता है PDCl4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट के साथ यहाँ पे को कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। अब इस को कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, क्या यूजेस हैं, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है CH3CHO की। ठीक है, ये जर्नल रिएक्शन है। अब हम यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या रिएक्शन में हो रहा है वो सब कुछ देख लेते हैं। तो ये देखो, इथीन है, रिएक्शन हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? PDCl4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है CH3CHO, एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। साथ में यहाँ पे PD मिल रहा है, बट PD अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप देख सकते हो PD किस में है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। साथ में HCl की फॉर्मेशन हो रही है और 2Cl नेगेटिव। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, मैं बैलेंस रिएक्शन ही लिख रही हूँ यहाँ पे। HCl के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और बाकी ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कैटलिस्ट की रीजनरेशन नहीं हुई है। यहाँ पे PD +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे PD 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कैटलिस्ट की रीजनरेशन के लिए अब ये को कैटलिस्ट यूज़ होता है, CuCl2 को कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे अब कैटलिस्ट की रीजनरेशन हो जाएगी PDCl4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज प्लस CuCl। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये Cl2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे भी 2 आएगा और क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 आएगा। ये आ गया आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये जो को कैटलिस्ट है ये भी रीजनरेट नहीं हुआ है। को कैटलिस्ट की रीजनरेशन किससे होगी? ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इससे को कैटलिस्ट की रीजनरेशन होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 CuCl2 प्लस, मतलब आप बैलेंस करके लिख सकते हो, यहाँ पे भी आएगा 2 एंड यहाँ पे भी आएगा 2। ठीक है, अब अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो नेट रिएक्शन यहाँ पे देखो, आप इजीली क्या क्या कट कर सकते हो। इससे ये चला जाएगा, इससे CuCl2 है, ये CuCl2 है, ये चला गया। उसके बाद ये PD आ गया, इससे ये चला गया। यहाँ पे 2HCl है, यहाँ पे 2HCl आ गए, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर आ गया। ठीक है, सो नेट रिएक्शन क्या बची आपके पास? एल्कीन आ गई, इथीन आ गई। ठीक है, इथीन है और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और इससे एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, CH3CHO की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस एल्डिहाइड में आप देख सकते हो कि कार्बन एटम इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पे CO की एडिशन नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रहा है सिर्फ ऑक्सीजन, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में देख लेते हैं। PDCl4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है। PD यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो ये देखो,
नी पी डी पी टी। सो यहाँ पे आ जाएगा 4d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 4d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करके देख सकते हो, जिससे आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो 4d सीरीज का एलिमेंट है ये, दैट मीन्स ये अब एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की तरह ही, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने पेयर करके लिख दिए। पेयर करने के बाद अब आपको पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 4Cl है तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। अब PdCl4 टू नेगेटिव ही कैटलिस्ट क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पे PD की जगह पे PtCl4 टू नेगेटिव कैटलिस्ट क्यों नहीं यूज़ हो सकता। ये 4D सीरीज़ का है और ये 5D सीरीज़ का है। 5D सीरीज़ का एलिमेंट है, दैट मीन ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ोगे, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो लेवाइल कॉम्प्लेक्स होगा। लेवाइल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ना कि PtCl4 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज वेकर प्रोसेस में, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे CuCl2 है और CuCl है। अब यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका नाम ध्यान में रखना, जैसे आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का याद रखा था, जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता था। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा है तो हम रिक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फॉस्फोरस की ज़्यादा हो रही है तो हम रिक वर्ड यूज़ करते थे, +5 आ रही है जहाँ पे उसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते थे, और जहाँ पे +3 आ रही है वहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते थे। वैसे ही इसको हम क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे। क्यूप्रस क्लोराइड कौन सा होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, क्यूप्रस क्लोराइड, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है कॉपर की उसको बोलेंगे हम क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये PdCl4 के बारे में हमने देख लिया, अब हम चलेंगे कैटालिटिक साइकिल के साथ। जो डोमिनेंट कैटालिटिक साइकिल होगी उसके साथ हम शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में एल्कीन की कोऑर्डिनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एल्कीन की कोऑर्डिनेशन हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे जी सॉल्ट की तरह एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। जी सॉल्ट क्या होता है, Pd की जगह पे Pt होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये Cl आ गया, यहाँ पे ये Cl आ गया, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे ये एल्कीन कोऑर्डिनेटेड है। अब यहाँ पे Pd +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे भी Pd +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आना चाहिए। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो न्यूट्रल लिगेंड आ गया ना, तो इसलिए चार्ज आ जाएगा -1। अब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है। मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, मतलब ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड की तरह एक्ट करेगा। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, पाई एक्सेप्टर लीगेंड की तरह एक्ट करेगा। एंड इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एक्वस मीडियम में, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे एल्कीन पे DMG रूल अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। मेटल अब इस कार्बन के साथ अटैच कर लेगा, हो जाएगा, या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा PD। ये जो Cl3 हैं ये तो वैसे ही रहेंगे, एक Cl आ गया, सेकेंड, थर्ड, एंड यहाँ पे आ गया CH2 एंड यहाँ पे आ गया OH2, ठीक है। सो ये H है, ये H है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से एक क्लोराइड, ऊपर वाले स्टेप में आपने देखा ही था, एक क्लोराइड आयन बाहर निकला था, तो ये क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को ले लेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ईजिली आप इसको क्या लिख सकते हो, आप OH लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, OH लिख दिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो
होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, अब ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पे मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहिए, तो अब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -2 चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, एक Cl नेगेटिव बाहर निकल गया। यहाँ पे आ गया आपके पास Pd, ठीक है, और एक ये Cl है, एक ये Cl है। ठीक है, ये वाला Cl तो हमने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे लगा दो आप हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ये Cl आ गया। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है और ये आ गया OH। कौन सा स्टेप है ये, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब इसके बाद कौन सी रिएक्शन होगी, इसके बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, एल्कीन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन भी जिसको बोल सकते हो, 1-2 इंसर्शन रिएक्शन होगी, इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, अगेन होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जब आप देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा -1 चार्ज। इसको हम अब ये वाला पेन यूज़ कर रहे हैं एरो के लिए, तो ये यूज़ कर लेते हैं। 1-2 माइग्रेशन रिएक्शन हो रही है, तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड आ जाएगा, Pd और कार्बन का बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो ये आ गया आपके पास Pd। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH3 आ गया, और सॉरी बॉन्ड की फॉर्मेशन किससे हुई है, यहाँ पे ये CH3 है, CH3 के बाद कार्बन है, ये वाला कार्बन अब मेटल के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ये आ गया आपके पास OH। यहाँ पे वेकेंट साइट आ गई, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे जो निकला है वो इस वेकेंट साइट में आ सकता है। Cl आ गया, यहाँ पे ये Cl आ गया, एंड यहाँ पे ये Cl आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। एक्चुअल में यहाँ पे एक Cl जो होगा वो HCl फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक Cl HCl फॉर्म कर लेगा, 2 Cl बाहर निकल जाएंगे 2 नेगेटिव की फॉर्म में, नेगेटिव की फॉर्म में, Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में, और यहाँ पे साथ में फॉर्मेशन हो रही है एल्डिहाइड की। ये क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH3 CHO की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे CH3 CHO की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और अब नेक्स्ट ये जो Pd आया, ये Pd अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Pd क्या आया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो 0 से इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए को कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, CuCl2 को कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो ये साइकिल है आपकी वेकर प्रोसेस की। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एल्कीन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, एल्कीन की कोऑर्डिनेशन हो रही है। सेकेंड स्टेप में वाटर जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है यहाँ पे एल्कीन पे। अब यहाँ पे देखो एक और साइकिल पॉसिबल है, वो क्या है, ट्रांस इफेक्ट एल्कीन का ज़्यादा होता है। एल्कीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये जो Cl है बाहर निकल सकता है, और यहाँ पे वाटर कोऑर्डिनेट हो सकता है, यहाँ पे वाटर कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद सेम प्रोसेस ही यूज़ होंगे। उसके बाद क्या होगा, अगेन एक और एक्वस मीडियम में रिएक्शन आ रही है,
तो अगेन क्या होगा, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, बाकी सारे सेम स्टेप होंगे, बस H2O मतलब एक Cl को H2O सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बट डोमिनेंट वाली साइकिल ये वाली है, तो आपको ये वाली साइकिल ही ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो ये स्टेप्स है, वो भी ध्यान में रख लेना। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, फिर 1,2 इंसर्शन रिएक्शन हो रही है, उसके बाद एलिमिनेशन हो रही है एल्डिहाइड की, HCl की और क्लोराइड आयंस की, ठीक है। और अब जो CuCl2 का यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं कि PD0 को हमने चेंज करना है PD+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कौन सा एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, CuCl2 कैटलिस्ट यूज़ होता है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, PD ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पे Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब Cu क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन ध्यान में रखना। उसके बाद ये जो को कैटलिस्ट है, इसको हमने रीऑक्सीडाइज करना है, तो किसकी हेल्प से करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसकी हेल्प से करेंगे, और आपके पास CuCl2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं वेकर प्रोसेस की। सो यहाँ पे देखो एल्कीन है, और सॉरी इथीन है, इथीन वाली रिएक्शन तो हमने करी है, इथीन की रिएक्शन हो रही है, PDCl4 2 नेगेटिव की प्रेजेंस में को कैटलिस्ट दिया हुआ है, एक्वस मीडियम में दिया है, एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, CH3CHO ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। बट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन होगी, ये बात अब आप ध्यान में रखना, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब इसका अच्छा खासा रोल है, आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को दी जा सकती है, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है अब मॉलिक्यूल, यहाँ पे PDCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन हो रही है, को कैटलिस्ट है, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, अब ये जो एल्कीन है डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड आ गया O। अब उसके बाद भी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में भी बेसिक कंडीशन आपको दी जा सकती हैं, बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा। तो अगर आपने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो एल्डोल रिएक्शन आपको याद ही होनी चाहिए। ये वाले प्रोटोन एसिडिक प्रोटोन है, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एसिडिक प्रोटोन है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये वाला प्रोटोन भी जा सकता है, ये वाला प्रोटोन भी जा सकता है, और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। अब कौन से मेंबर्ड की रिंग, यहाँ पे उसका इनोलेट आयन, मान लो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसके बाद क्या होता है, रिंग की फॉर्मेशन होती है। रिंग की फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, कौन सा प्रोटोन जाएगा। अगर यहाँ से हम प्रोटोन को निकालते हैं बाहर तो 1 2 3 4 एंड ये 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ से प्रोटोन को निकालें यहाँ से तो 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी, और प्रायोरिटी किसको दी जाती है, 5 मेंबर्ड रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब प्रोटोन कहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला स्टेप मैं यहीं पे करके दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये आ गया, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे यहीं पे था ये O नेगेटिव आ गया, एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन बेसिक मीडियम ही है, ये वाला प्रोटोन एसिडिक प्रोटोन ही है, तो ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको याद होगा तो एल्डोल रिएक्शन में हम क्या करते थे, हीटिंग कंडीशन दी हुई हो तो हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते थे। इवन CV मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रही है, और यहाँ से अब वाटर बाहर निकल जाएगा और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो ये कंप्लीट करने को आपको रिएक्शन दी जा सकती है, 2 मार्क्स की भी आ सकती है, 4 मार्क्स की भी आ सकती है, ठीक है। सो ये आ गया 1 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमने वेकर प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। नेक्स्ट कैटलिस्ट आते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में दो कैटलिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। एक आ गया आपके पास जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट आता है TiCl4 प्लस AlEt का थ्राइस, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। और उसके बाद दूसरा कैटलिस्ट आता है ZSM5 कैटलिस्ट। जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, अगर हम जर्नल रिएक्शन देखें तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होती है एल्कीन की। यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होती है एल्कीन की। TiCl4 प्लस AlEt3 आ गया। ये क्या करेगा, एल्कीन की पॉलीमराइजेशन करेगा। CH2, यहाँ पे अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये होगी पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये कैटलिस्ट आ गया। ये कैटलिस्ट क्या करेगा, अब ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह। यहाँ से ये Cl ले लेगा, ठीक है, Cl ले लेगा और TiCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। और TiCl3 से इसका पॉलीमेरिक फॉर्म मिल जाती है आपको TiCl5, ठीक है। और TiCl5 से अब फर्दर रिएक्शन होगी, ठीक है। सो ये आगे TiCl5, यहाँ पे एक वेकेंट साइट है, रिएक्शन होगी AlEt3 के साथ। यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। EtCl को सब्स्टिट्यूट कर लेगी, यहाँ से AlEt2Cl बाहर निकल जाएगा। एंड आपके पास Ti, ये Cl4 बचे हैं। ये Cl4 में थोड़ा सा टाइम कम लगे इसलिए ऐसे लिख रही हूँ। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया ET, ये ET लिखा। वेकेंट साइड वैसे ही रही, ये वेकेंट साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंसर्शन होगा एल्कीन का या फिर एडिशन होगी एल्कीन की। सो यहाँ पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में दो ही स्टेप होते हैं। एक होती है इंसर्शन ऑफ एल्कीन। सो यहाँ पे आ गई Ti, ये एल्कीन आ गई। यहाँ पे अब ET आ गया और ये Cl4 वैसे ही रहे। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, ये देखो सिग्मा डोनर ग्रुप प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है, इसके एडजेसेंट में एल्कीन है। तो यहाँ पे 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगी, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। और यहाँ पे ये Cl4 आ गया, ये Ti आ गया, Ti, यहाँ पे ये 4 कार्बन है हो जाएंगे मतलब। तो ये CH2, ये 3 आ गए। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3। यहाँ पे फिर से क्या आ गया, वेकेट साइड आ गई। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, 1-2 इंसर्शन रिएक्शन बोल सकते हो आप। सो बस आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है, क्या हो रही है, 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो रही है। ये साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या होगा, फिर से अगर आपके पास N मॉलिक्यूल हैं एल्कीन के, तो फिर से एल्कीन आके इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा Ti, ये तो वैसे ही रहेगा CH2 3CH3। उसके बाद यहाँ पे अब एल्कीन इंसर्ट होगी, ये Cl4 है। फिर से क्या हो सकता है, यहाँ पे 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है। 1-2 इंसर्शन रिएक्शन होने के बाद 1-2 इंसर्शन रिएक्शन होने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, Ti, यहाँ पे ये और CH2, इसका होल 5 लिख सकते हो आप। एंड यहाँ पे CH3 आ जाएगा। फिर से ये क्या है, वेकेट साइड आ गई और फिर से एल्कीन की इंसर्शन हो सकती है। देन फिर से 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है। और उसके बाद क्या होगा, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन होगी, ये बाहर निकल जाएगा। मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन हो रही है। यहाँ पे अगर इसके N मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH2 यहाँ पे अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आती है, अगर क्या आती है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आती है, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट है,
तो यहाँ पे आपको पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन होगी और इस टाइप के पॉलीमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे ये जो CH3 है ना, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है और उस अरेंजमेंट से ही पॉलीमराइजेशन को नाम दिए गए हैं, जो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो देखो अब ये अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट एक जैसी हो सकती है, या तो अबव द प्लेन हो या फिर बिलो द प्लेन हो, ठीक है। अगर सेम अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलेंगे आइसोटैक्टिक पॉलीमराइज्ड पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो मतलब सेम ना, तो आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑल्टरनेट है, मतलब एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, अरेंजमेंट हम यहाँ पे आर ग्रुप की अरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है तो इसको हम बोलेंगे सिंडियोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। और अगर रैंडम है, ये क्या है, अरेंजमेंट मिथाइल की रैंडम है, तो इसको बोलेंगे अटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन। बस ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी, इसकी अरेंजमेंट ध्यान में रखनी होगी और कौन से मेटल के कैटलिस्ट अब कौन सी अरेंजमेंट के या फिर कौन से पॉलीप्रोपाइलीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगर ये अब हम टाइटेनियम की जगह पे यहाँ पे Zr ले रहे हैं, तो और ये जो दो रिंग हैं ये दोनों CP रिंग है, अगर दोनों क्या है, CP रिंग है, तो आइसोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये बात अब याद रखना। और अगर मैंने आपको बताया था फ्लोरिनिल रिंग के बारे में, इंडिनिल रिंग के बारे में, अगर एक इंडिनिल रिंग है, एक CP है, एक इंडिनिल रिंग है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी सिंडियोटैक्टिक पॉलीप्रोपाइलीन की, और अगर दोनों रिंग ही इंडिनिल रिंग है तो फॉर्मेशन होगी अटैक्टिक की। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके बाद हम DSM-5 3D सिलिकेट के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस थोड़े से पॉइंट याद रखना। ये क्या है, 3D सिलिकेट है। DSM-5 कैटलिस्ट क्या है, 3D सिलिकेट है। यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम की रेशो क्या होती है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसकी रेशो क्या होती है, 3:1, ठीक है। और इसकी कुछ एप्लीकेशंस है वो आपको ध्यान में रखनी होगी कि मिथेनॉल से गैसोलीन की फॉर्मेशन होती है। DSM-5 कैटलिस्ट जो कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करता है। DSM-5 कैटलिस्ट ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करता है। इसके स्ट्रक्चर में 3D सिलिकेट के स्ट्रक्चर में सारे सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। मेटाजाइलिन से कन्वर्जन हो रहा है पैराजाइलिन में, जहाँ पे कैटलिस्ट DSM-5 कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। और इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट मिलता है वो कार्बोकेटाइन होगा। इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो ये हमने कैटलिसिस के बारे में पढ़ लिया। ऑलमोस्ट 80% हमने जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है उसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने 100% कंप्लीट करा दिया है। एक कपलिंग रिएक्शंस वाला टॉपिक बचा है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। 80% तक हमने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं इतनी श्योरिटी दिला सकती हूँ कि जितने भी हमने 23 या 24 लेक्चर्स में जितना भी सिलेबस कवर किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ईजिली। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।